Welcome to Zara Fairy Tales. मेरी शहजादी, मैं अपनी जिंदगी की चमक इस पौधे में छुपा रही हूँ। वक्त का जादू तुम्हें महफूज रखे। बहुत पुराने जमाने की बात है। सब्ज पहाड़ों, नीलगों झीलों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के किनारे एक झोपड़ी में एक निहायत गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा और उसकी बीवी रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी, मगर एक कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उस नजर एक अजीब पौधे पर पड़ी। वो बैंगन का पौधा था, मगर उसके पत्ते चमक रहे थे जैसे उन पर चांदनी गिरी हो। वो हैरान हुआ और बोला, ये कोई आम पौधा नहीं, इसे घर ले जाना चाहिए। वो उसे एहतियात से घर लाया और दरवाजे के पास लगा दिया। रोज उसे पानी देता, उससे बातें करता जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। चंद हफ्तों बाद इस पौधे पर एक निहायत हसीन बैंगन उगा, जामनी और सफेद, चमकता हुआ जैसे किसी खजाने का हिस्सा हो। बीवी ने कहा, ये हमें अल्लाह की तरफ से कोई निशानी लगता है। वक्त गुजरता गया, खाने पीने की तंगी बढ़ने लगी। आखिर एक दिन लकड़हारा बोला, अब हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। बीवी ने कांपते हाथों से बैंगन काटा। अचानक अंदर से एक नरम सी आवाज आई, आहिस्ता, मुझे तकलीफ हो रही है। वो घबरा गई। जैसे ही उसने छिलका उतारा, अंदर से एक निहायत खूबसूरत बच्ची नमूदार हुई, जिसने जामनी और सफेद लिबास पहना हुआ था। दोनों मियाँ बीवी खुशी से रो पड़े। उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया और नाम रखा बैगन शहजादी। बैगन शहजादी बड़ी होकर निहायत हसीन, नरम दिल और अक्लमंद लड़की बन गई। उसकी खूबसूरती की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इसी सल्तनत में एक मलका रहती थी जो हुस्न पर फख्र करती थी और किसी को अपने बराबर बर्दाश्त नहीं करती थी। जब उसने बैगन शहजादी के हुस्न के चर्चे सुने तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने फौरन शहजादी को महल बुलवा भेजा। जब शहजादी महल पहुंची तो मलिका ने निहायत मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया और कहा, तुम्हारी जगह झोंपड़ी में नहीं, महल में है। आज से तुम मेरी खास मेहमान हो। मगर इस मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपा था। मलिका उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुई। मलिका जानती थी कि ये आम लड़की नहीं बल्कि एक जादुई मखलूक है। रात के वक्त मलिका ने जादुई आईना निकाला। वो आईना सच उगलता था। उसने आईने से पूछा, इस लड़की की ताकत कहाँ छुपी है? आईना बोला, इसकी जिंदगी एक जादुई नीले कनवल के फूल में कैद है जो पहाड़ों के पीछे झील में खुलता है। मलिका ने फौरन अपने जादूगर को भेजा। कई दिनों की तलाश के बाद वो नीला कनवल ला लिया गया। जैसे ही मलिका ने वो फूल आग में डाला, इसी लम्हे बेगन शहजादी बेहोश होकर गिर पड़ी। महल में कहराम मच गया। खामोशी की नींद से पहले शहजादी ने धीमी आवाज में अपने वालिदैन से कहा, जब मैं खामोश हो जाऊं तो मुझे जंगल की उस सुनहरी घास वाली जगह पर ले जाना जहां सुबह की धूप सबसे पहले उतरती है। मुझे नरम पत्तों पर सुलाकर मेरे इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल सजा देना। मेरे पास पानी से भरा एक प्याला और जंगली फूलों की टहनी रख देना। वक्त आने पर फितरत खुद मुझे नई सांस देगी। कुछ अरसे बाद एक दूर दराज सल्तनत का शहजादा शिकार की मुहिम पर इसी जंगल में आ निकला। वो अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता तलाश करते करते इस सुनसान मकाम तक पहुंच गया जहां रंग बिरंगे फूलों के दरमियान बेगन शहजादी खामोश लेटी हुई थी। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर ऐसी ताजगी थी जैसे वो गहरी नींद में हो, ना कि बेजान। हवा के हल्के झोंके से उसके बाल लहरा रहे थे और फूलों की खुशबू फजा में फैली हुई थी। शहजादा बेइख्तियार उसके करीब बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये कौन सी पुरअसरार हसीना है जो जंगल के बीच यूं सो रही है। वो रोज उस जगह आने लगा जहां फूलों के दरमियान बेगन शहजादी सोई रहती थी। एक दिन उसने एक अजीब मंजर देखा। शहजादी के करीब एक सफेद हिरन खड़ा था, निहायत हसीन, आंखों में गैर मामूली चमक। वो हिरन खामोशी से शहजादी के गिर्द चक्कर लगाता, कुछ देर ठहरता और फिर दरख्तों के पीछे गायब हो जाता। शहजादा इस राज को समझ ना सका।
अगले दिन वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया। रात गहरी हुई तो वही सफेद हिरन दोबारा आया, मगर इस बार जैसे ही वो शहजादी के करीब पहुंचा, उसका जिस्म हल्की रोशनी में ढलने लगा और फिर उस रोशनी से एक पुरसुकून आवाज उभरी। मैं उस जंगल की मुहाफिज हूँ। उस शहजादी की जिंदगी नीले कनवल के एक जादुई फूल में बंद थी, जिसे हसद करने वाली मलका ने जला दिया। मगर उस फूल की राख अब भी महल के जादुई संदूक में महफूज है। अगर वो राख वापस लाकर उसके हाथों पर रख दी जाए तो ये दोबारा जाग उठेगी। शहजादा हैरत में डूब गया। अगले ही दिन वो महल पहुंचा। दानिशमंदी और चालाकी से उसने मलका के कमरे से वो जादुई संदूक हासिल किया और फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो सीधा शहजादी के पास पहुंचा और राख उसके हाथों पर रख दी। अचानक तेज हवा चलने लगी, फूल लहराने लगे। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की मुसाफिर हूँ। गया। शहजादी ने सारी दास्तान सुना दी, अपने गरीब वालिदैन, बैंगन से जन्म, मलका की चालों और जादू का राज। शहजादे को सारा सच मालूम होने के बाद उसने अपनी सल्तनत वापस जाकर मलका के जुल्म की खबर फैलाई और इंसाफ का तकाजा किया। मलका को जादू और फरेब के जुर्म में सल्तनत से निकाल दिया गया। शहजादी ने शहजादे को बताया, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं जंगल की मुहाफिज परी की बेटी हूँ। मेरी माँ ने दुश्मनों से बचाने के लिए मुझे बैंगन के पौधे में छुपा दिया था। ये सुनकर शहजादा और दरबारी हैरान रह गए। शहजादे ने बेगन शहजादी से शादी की पेशकश की। उसने एक शर्त रखी, मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे पाला हमेशा हमारे साथ। शहजादे ने फौरन मान लिया। गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी महल में लाए गए। उन्हें शाही इज्जत दी गई। बाद अज़ां शहजादे ने बेगन शहजादी से शादी की। गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी को शाही महल में इज्जत और एहतराम के साथ जगह दी गई। दूर आसमान की वसतों में सुनहरी बादलों के पीछे एक नर्म सी रोशनी चमक रही थी। वो जंगल की मुहाफिज परी थी, शहजादी की माँ। वो खामोशी से अपनी बेटी और शहजादे को महल के बाग में खुशो खुरम देख रही थी। उसकी आंखों में इत्मीनान और मुस्कुराहट में दुआ थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी बेटी अब महफूज है, मोहब्बत और इज्जत के हिसार में। हल्की सी चमक के साथ वो रोशनी फजा में तहलील हो गई, मगर उसकी दुआएं हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रह गईं। और यूं मोहब्बत, सच्चाई और सब्र ने आखिरकार जादू पर फतह पा ली। और यूं बेगन शहजादी अपनी नरमी, मोहब्बत और इंसाफ से नई सल्तनत के दिलों पर राज करने लगी। Thanks for watching.